माँ को इसाले सवाब भी मिलता। सर जितनी चीज़ों का आप तज़किरा किए, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें आप बयान किए मौजूदा विधायक के बारे में, अगर आप विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं और आपकी पार्टी यहाँ चुनाव जीत जाती है तो आप लोग सफ़े अव्वल में कौन से काम को फोकियत देंगे? सफ़े अव्वल में मेरा काम होगा, मैं तालीम को क्या फरोग देना चाहूँगा। तालीम के मामले में सुन लीजिए, तालीम के मामले में बुनियादी तालीम के लिए जगह जगह स्कूल हैं जी, हाई स्कूल हैं। बिल्कुल, हाई स्कूल के बाद +2 के बाद लेकिन टीचर नहीं है। सुना जाए मेरी बात जी। हाई स्कूल के बाद के जो इदारे हैं उसके बारे में जिक्र करूं, उससे पहले मैं बुनियादी तालीम के मुकम्मल इस पे जाता हूं। बुनियादी तालीम का जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ के उस्ताद-ए कराम को सरकार क्या करती है, पढ़ाई के अलावा दीगर कामों में भी मसरूफ़ कराती है। कभी मरदमशुमारी का काम, कभी और कोई काम, मतलब दीगर कामों, सरकार के जितने भी काम होते हैं सर्वे से मुताल्लिक जी, वो उस्ताद को पकड़ा देते हैं। ये उस्ताद अब वो मरदमशुमारी करे या आपको बच्चों को पढ़ाए, उसको तो बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे हैं, तो इसलिए बुनियादी तौर पर उसको बच्चों उस तालीम के निज़ाम को हम ठीक करेंगे बुनियादी निज़ाम में कि जो भी उस्ताद-ए कराम बहाल हैं वो सही पढ़ाएं और उसका लेखा जोखा लिया जा सके। जो जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं तो असातिज़ा को, तो ये सर सरकार का काम है, किसी विधायक का नहीं, और आप यहाँ सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। सर बात सुनिए, ये एक विधायक ही सरकार बनाता है। बुनियादी तौर पर एक जो विधायक होता है ना, कई विधायकों को मिलाकर सरकार बनाया जाता है, जिनकी सरकार बनती है। अगर आप सरकार में नहीं है तो आपका काम है कि आप उसको ठोकर दीजिए, उसको बताइए कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं। ऐवान में सरकार के विधायकों को अगर एक कुर्सी मिलती है तो जो विपक्ष में रहता है उसको भी एक कुर्सी मिलती है, उसके मुंह में भी जुबान होती है, उसको भी बोलने का वक्त दिया जाता है। तो उसका काम होता है कि आप टचअप कीजिए सरकार को, यहाँ गलती कर रहे हैं, आप रास्ता दिखाइए। सिर्फ चलने वाला ही बड़ा नहीं होता है, रास्ता दिखाने वाला भी बड़ा होता है। तो क्या जो विपक्ष में वो रास्ता नहीं दिखा सकता कि यहाँ गलती कर रहे हैं, इसको सुधार कीजिए? क्या एक बार भी हमारे विधायक जी ने खड़ा होकर के इसको सरकार को कहा कि नहीं आप यहाँ गलत कर रहे हैं साहब? एक भी वीडियो क्लिप उनका दिखा दीजिए कि ऐवान में खड़े होकर कह रहे हो कि सरकार को, नहीं माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है तो आप गलत कर रहे हैं। कभी कहा उन्होंने? क्यों 17 सालों में नहीं कह सकते थे? और आप बोल रहे कि क्या क्या करेंगे हम आला तालीम के लिए जी। अभी दौर है टेक्निकल एजुकेशन का। एक नेहरू कॉलेज है, हम डिग्री कॉलेजों को और बढ़ाएंगे, या फिर जो डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ है, कॉलेज चौक बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज है, और टेरागाज कॉलेज है, और 2-3 कॉलेज जो हैं, हम इन कॉलेजों को सरकार से मांग करेंगे कि जो कॉलेज अभी बने हुए हैं, क्योंकि ये वित्त रहित, हम चाहते हैं कि इनको वित्त रहित से हटा करके इनको परमानेंट पैसा दिया जाए, इनको इनके उस्ताद-ए कराम को इनकी तनख्वाह दी जाए, पूरे निज़ाम को सरकार अपने हाथ में ले ले, जिस तरह दूसरे कॉलेजेस को लेती है इन कॉलेजों को ले ले, और यहाँ जो उस्ताद-ए कराम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं उनका कुर्बानियों का समरा उनको मिल जाए। दूसरा चीज़, टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज का मांग करते हैं अपने इलाके में, और हम मेडिकल कॉलेज की तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरी मेडिकल कॉलेज से मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज का। मैं चाहता हूँ कि टेरागाज बहादुरगंज में एक नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए। यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे पढ़ के जो 12 पास करते हैं, अक्सर 12 पास करने के बाद हमारे इलाके में खासकर हमारी बच्चियों का जो है एक निज़ाम है कि 12 के बाद अपनी शादी वादी करके अपने घर गृहस्थी में मशगूल हो जाती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है, ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं अगर एक यहाँ क्या कहते हैं नर्सिंग कॉलेज अगर बनवाता हूँ तो बच्चियाँ 12 के बाद 2 साल या 3 साल जितने दिन का कोर्स होता है उसके लिए चले जाएंगे कॉलेज में, नर्सिंग का डिग्री ले लेंगे, उसके बाद फिर अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाए, शादी ब्याह हो जाए। तो क्या होगा, अगर एक नर्स रहेगी वो तो माशरे में वो अपने घर गृहस्थी का काम भी देखेगी। तो उसके घर में कोई बीमार रहेगा तो इंजेक्शन देने के लिए झोला छाप डॉक्टर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि झोला छाप डॉक्टरों से इस तरह से निजात मिलेगी, झोला छाप डॉक्टरों के सहारा नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि प्रसव की कोई दिक्कत या कोई भी किसी डॉक्टर को आप फ़ोन ही करते हैं, या कोई भी डॉक्टर के यहाँ जाना है तो दिक्कत है, तो आपके घर में अगर डॉक्टर होगा, नर्स होगा, तो आपकी परेशानियाँ कम होंगी। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ जो है फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे। जैसे मक्के की खेती है, मक्के का प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, मक्के का प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, हमारी खेती हमारे जगह में होगा और यहाँ के मजदूर यहाँ काम आ सकेंगे। और यहाँ जो दुकानों में ये जो छोटा छोटा चिप्स का डब्बा मिलता है, वो जो है यहाँ बिस्किट्स वगैरह हैं या बच्चों को खाने की जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सारी मक्के से बनाई जाती है। हमारे यहाँ का मक्का है, यहीं मक्के प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, यहीं इसी मार्केट में बेचा जाता है, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी आप इस तरीके का काम करने का वादा आवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात और करें जी, बोलिए। किसान के मामले में हम चाहते हैं कि किसान, हमारा यहाँ परंपरागत खेती होता है,
हमारे यहाँ धान की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है, तो हम चाहते हैं कि मक्के का ही खेती किया जाता है तो प्रोसेसिंग यूनिट लगे, और हम चाहेंगे कि ऐसी खेती की जाए जिससे किसानों को डायरेक्ट इनकम हो। जैसे कि हम सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ वैज्ञानिक भेज करके लोगों को मशवरा दिया जाए किसानों को, और यहाँ जैसे कि चाय की खेती अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है, हम चाहते हैं चाय की खेती करें जिससे नगद आमदनी है, जिससे नगद आमदनी आए। अनानास की खेती के लिए बहुत बेहतरीन ज़मीन है हमारे यहाँ, अनानास की खेती की जाए, गन्ने की खेती की जाए, और गन्ने की खेती की भी जाती है, गन्ने की खेती को बढ़ाया जाए। हम अपने यहाँ एक शुगर मिल की मांग करते हैं सरकार से कि हमारे यहाँ शुगर मिल खोले। हमारे यहाँ पटसन की खेती होती है, पाट का उपज बहुत बढ़ता है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि यहाँ एक जूट मिल बनाया जाए। मेरा प्रायोरिटी रहेगा, अगर मेरी पार्टी जीतती है, मैं जीतता हूँ या मुझे नुमाइंदा बनाती है अपनी पार्टी, और अगर मैं इस यहाँ ऐवान में जा सकूँ, असेंबली में गया, तो मैं यहाँ नर्सिंग कॉलेज खुलवाऊँगा, यहाँ जूट मिल के लिए मांग करूंगा, मक्के का प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मांग करूंगा, यहाँ अस्पताल बनवाऊंगा, यहाँ के डिग्री कॉलेजों को मान्यता देने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए, ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर खाने एक बात, कुछ लोगों का मांग है कि सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब ही बादूगंज से चुनाव लड़ जाए MIM से। ये तो मैं शुरू दिन से कहता रहा हूँ जी। आप मेरी पहले के इंटरव्यूज़ को उठा के देखिए, या मेरी पहले की गुफ्तगू जो हुई है रोज़े अव्वल से, जी, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर हमारे कायद इज़्ज़त मुआब जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार होते हैं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, बहादुरगंज वाले हम लोग खुशनसीब समझेंगे और हम लोग लब्बैक कहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो। हमने सब पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं, हमें विधायक बनने का शौक़ नहीं है, हमें विधानसभा का टिकट लेके विधायक बन करके विधायक कहलाने का शौक़ नहीं है सीना चौड़ा करके। हमें फिक्र है अपने खित्ते की पसमानदगी का। यानी हर सूरत में पार्टी के साथ जाएंगे? मैं हर सूरत में पार्टी के साथ किसी को भी जाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पार्टी के साथ जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के साथ ही तो हूँ। नहीं, अब आप उम्मीदवार, हाँ, अपने आप को उम्मीदवार भी कह रहे हैं, हाँ, लेकिन पार्टी अगर आपके जगह किसी और को उम्मीदवार बना दे तो उस सूरत में आप पार्टी के साथ होंगे? देखिए, मैं हमेशा से पार्टी के साथ हूँ और मैं उम्मीदवारी के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आपको, मैं पार्टी के अंदर उम्मीदवार हूँ, पार्टी के अंदर उम्मीदवारी का दावा पेश किया हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ, अगर पार्टी नहीं भी देगी तो भी नहीं, मेरे लिए पार्टी पहले प्रायोरिटी है। सबसे पहले मेरे लिए मेरा खित्ता प्रायोरिटी रखता है, और उसकी तरक्की के लिए हमारी पार्टी हमारी प्रायोरिटी रखती है। और पार्टी चाहेगी कि नफीस नुमाइंदगी करे तो नफीस नुमाइंदगी करेगा, अगर पार्टी चाहेगी कोई दूसरा आदमी नुमाइंदगी करे तो दूसरा आदमी नुमाइंदगी करेगा। बस हम चाहते हैं कि हम जीतें और हमारे इलाके की पसमानदगी दूर हो, हमारा पिछड़ापन दूर हो। कोई भी विधायक बने, हमें अपने खित्ते की तरक्की चाहिए। आखिरी सवाल है, एकदम छोटे में जवाब चाहेंगे, MIM पर लोग भरोसा क्यों करें? एकदम साफ में समझाइए। आपने जितने काम गिनाया, सारे नेता गिनाते हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप पर क्यों लोग भरोसा करेंगे? बिल्कुल, आपने अब तक क्या किया है जो आप पर भरोसा करेंगे? देखिए सर जी, हम बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहला हमारा इंतखाब है ये असेंबली हल्के का। इससे पहले 70 सालों तक आपने देखा क्या हुआ आपके साथ। यही वादे मिले जनता को, आप पे गुजरी है, आप जानते हैं, हम पे गुजरी हम जानते हैं। लेकिन सियासी जमात का क्या काम होता है बुनियादी तौर पर जी, कि भाई वो जहाँ की तरक्की चाहता है वहाँ पे शामिल हुआ, अगर वहाँ से जीता तो उसकी तरक्की के लिए पूरी कोशिश करेगा। MIM जहाँ भी है तो उस खित्ते को देखिए, हैदराबाद को है, हैदराबाद की तरक्की जाके देखिए कितनी तरक्की शुदा है हैदराबाद, कितना लोग तरक्की कर गए। यहाँ वहाँ हैदराबाद छोड़िए साहब, यहाँ एक कदम किशनगंज जाइए आप, 6 महीने हुए हमारे नुमाइंदे के आने के, 6 महीने में कितनी तब्दीलियां आई देख लो आप। एक बच्चा डूबता है तो हमारे मर्द मुजाहिद, हमारे विधायक और असेंबली हल्के के जो रुकन हैं कमरुल हुदा साहब, NDRF की टीम को साथ में लेके वहां पहुंचता है। ऐसा कोई विधायक हुआ आपके इलाके में जहां NDRF की टीम के साथ पहुंच जाए विधायक? बेलवा में ये मामला हुआ था। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, जी होश लोग हैं, हमारा यहाँ काम करने वाले लोग। और एक बात हम बताते हैं कि इज़्ज़त मुआब अख्तरुल ईमान साहब वो मर्द मुजाहिद है जिन्होंने शुरू दिन से खित्ते की तरक्की के लिए मेहनत किया है और शुरू दिन से लगे रहे हैं। और MIM पे उन्होंने अकीदा किया। MIM इसलिए अकीदा किया क्योंकि MIM काम करने पे विश्वास करती है। इसका सबूत देख लीजिए, MIM बात करने में विश्वास नहीं रखती है, MIM लोगों को बांटने में विश्वास नहीं रखती है, MIM काम करने में विश्वास रखती है। आप कहीं जाके देख लीजिए। इसीलिए
MIM को लेके आए हैं और MIM ही हमारी तरक्की का बास बनेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा कायद अख्तरुल ईमान है, हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जो बोलता है शेर की तरह बोलता है, हक की बात को शेर की तरह ऐवान में दहाड़ते हुए बोलता है। हमारे बड़े भाई इज़्ज़त मुआब अख्तरुल ईमान साहब के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत दी है जो गरीबों, पसमानदा लोगों, पिछड़े, वंचितों की लड़ाई को शुरू से लड़ते आ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। और मैं हर वक्त अख्तरुल ईमान के साथ हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह रहमान। पूरा सीमांचल अख्तरुल ईमान के साथ आएगा, पूरा बिहार अख्तरुल ईमान के कदम से कदम मिलाकर चलेगा और इंशाअल्लाह रहमान अख्तरुल ईमान बहुत आगे को जाएगा और इस इलाके की तरक्की करेगा। एक वाहिद मर्द मुजाहिद है जो इस इलाके की तरक्की कर सकता है, वो है अख्तरुल ईमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इनकी जो लगातार हमारी गुफ्तगू हुई, इन गुफ्तगू में 3 बातें बड़ी अहम कही गई है। पहली बात है ये कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ कामयाब होते हैं तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम होगा वो शिक्षा, एजुकेशन, जो आला तालीम के ऊपर इनका फोकस होगा। दूसरी बात ये कि कृषि विभाग में लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि कृषि इलाका माना जाता है सीमांचल। तीसरी ये कि हर सूरत में पार्टी के साथ है, पार्टी इसको नुमाइंदगी दे या पार्टी इनको जो है कारकुनान की फहरिस्त में रखे, ये हर सूरत में पार्टी के साथ है। दीजिए इजाज़त, मिलते नए अपडेट और नए खबर के साथ।